नसीब बन जा, ये मेला नसीब बन जा, ओ गंगा मेला नसीब बन जा। अमर लाल तेके दुद्धा पुता दीदो, दुद्धा पुता दीदो, दुद्धा पुता दीदो, जीन संदो दुखो कदे खुश बसंदो शाम। भले दुनिया जी कहड़ी भी कुंड, भले दुनिया जी कहड़ी भी कुंड में सिंधियो मां फख्र साचवा, गडज सिंधी जिथे, गडज सिंधी जिथे, गीत सिंध जा गया, हम सिंधी आया, हम सिंधी आया, हम सिंधी आया, बोलिया बोली मिठी, बोलिया बोली मिठी, गीत सिंधी गाया, हम सिंधी आया, हम सिंधी आया, हम सिंधी आया। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। थैंक यू। जेको चेंदो झूलेलाल आवाज़ ई नथी अचे, जेको चेंदो झूलेलाल कंहिंजा थींदा बेड़ा पार। जय झूलेलाल, सदाई शाहूकार। श्री झूलेलाल जन्मोत्सव 1076वां जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं हम लोग, जिसमें आज के कार्यक्रम में महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अतिथि के तौर पर उपस्थित मधुरमा सेवा संस्कार फाउंडेशन की संचालिका डॉक्टर स्वप्ना वर्मा जी हमारे बीच आ चुकी हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। यहाँ बहनों और माताओं का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिसमें गिरती हैं सभी नदियाँ, जिसमें गिरती हैं सभी नदियाँ, वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाले हम। भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्म अवतार हिंदू समाज की संस्कृति की रक्षा के लिए सिंध पाकिस्तान में है, जो इस समय नसरपुर में सन 950 में हुआ था। सिंधी समाज के ऊपर जब विपत्ति आई, वहाँ के बादशाह थे मिरक शाह, जो बहुत ही अत्याचारी और अन्यायी राजा थे, जिनके कार्यों से जनता त्रस्त थी एवं उनके अत्याचारों से, असहनीय अत्याचारों से मुक्त होने के लिए सभी हिंदू समाज ने सिंधु नदी के किनारे पर घोर 40 दिन का तप किया, जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा एवं भगवान बचपन से ही अलौकिक शक्तियों से
उन्होंने माता लिटाती थी तो झूला अपने आप झूलता था, इसलिए उनका नाम फिर झूलेलाल साईं के नाम से हुआ। उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से राजा मिरक शाह को पराजित किया और हिंदू समाज की रक्षा की। तब से आज तक हम यह पर्व मनाते आ रहे हैं। भगवान झूलेलाल साईं जी की सवारी मछली है। यह मछली पल्ला मछली कहलाती है, जो कि अरब सागर के दरिया से विपरीत दिशा में सिंध की ओर आती है, जबकि सभी मछलियाँ जहाँ पर बहाव होता है उस तरफ चलती हैं। यह पल्ला मछली विपरीत दिशा में बहती है। यही कारण है कि हम सिंधी समाज विषम परिस्थितियों में भी हमेशा सदैव अपनी मेहनत और कार्य क्षमता के कारण पर हम सब समर्थ एवं बलशाली होती है। भारत की जो भूमि है, हम सब यह सुनते आ रहे हैं बचपन से कि अनेकता में एकता और हिंद की विशेषता, और यह बहुत सहज भाव से स्वीकार भी कर लेते हैं, जबकि इसके विपरीत है। इसको कृपया भूलिए, जिसमें से अनेक हुए। हम सब एक हैं, इसमें से विविध हुए। हमारा जो भाव है वह विविधता से एकता वाला नहीं है। हम मूल रूप से भारत के लोग वो मूल रूप से एक तत्व में एक भाव के साथ जुड़े हुए हैं, और इसमें से विविधता के पक्ष को हम उजागर करते हैं। तो इसलिए भारत, और उस घर में आप देखेंगे कि एक मंदिर मिलता है, लेकिन उस मंदिर में क्या एक ही मूर्ति होती है? क्या घर के पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग को जो जब जैसा चाहता है वह अपने हिसाब की मूर्ति स्थापित कर देता है? एक ही स्थान पर विविध मूर्तियां होती हैं, विविध विग्रह होते हैं, इनके पीछे इसी भावना का भाव रखते हैं, और इसी समावेशी भाव के भाव को लेकर के आगे बढ़ाने की बात करते भी कर रहा हूँ। तो मैं एक उदाहरण जो मेरा बहुत प्रिय है, इसको दिए बिना मैं रुक नहीं सकता। सन 1947 में देश स्वतंत्र होता है। दीदी सपना है, सन 1947 में जब देश स्वतंत्र होता है, और 1947 में देश विभक्त भी होता है। एक तरफ प्रसन्नता का बोध होता है और एक तरफ गम का बोध होता है। दोनों तरफ आधा रह जाता है। बंगाल के दो टुकड़े होते हैं, वो दोनों तरफ आधा रहता है। एक तरफ ऐसा सिंध बॉर्डर का एरिया है जिसका मुनाबर जैसलमेर और जोधपुर की तरफ पूरा का पूरा जो 400 किलोमीटर का एरिया है बॉर्डर का, वो सिंध की भूमि है। वो क्या उसमें से एक गांव भी नहीं आ सकता था? यह सोचनीय विषय है। अगर कम से कम एक गांव भी आ जाता तो कम से कम भारत देश में ये जो बात कुछ लोग नहीं उठाते हैं कि राष्ट्रगान से सिंधु को निकाल दो, बड़ा अजीब लगता है। कोई इस प्रकार का प्रश्न उठा देता है। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने बोलने की इजाज़त चाहूँगा। करते हो याद तुम साल दर साल, करते हो याद जश्न आज़ादी को तुम साल दर साल। गोपी भैया ध्यान दीजिए, आप ही के लिए। करते हो याद जश्न आज़ादी को तुम साल दर साल, 47 की काली रात भी याद करके तो देखो, और चीख खून बलात्कार विषो खुद ब खुद दिख जाएगा। किसी सिंधी की आंखों में झांक करके तो देखो, और कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ आए, कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ आए। अपने मोहल्ले को जरा छोड़ करके तो देखो, और विषों के दर्द का एहसास अभी हो जाएगा। अपनी मांग से 2 पल जुदा हो करके तो देखो, राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो।
नहीं मिलेगा सिंधियों जैसा योगदान, खोज करके तो देखो, और सिंध के तत्व व सामर्थ्य का अनुभव हो जाएगा, किसी सिंधिन के गर्भ से जन्म लेकर के तो देखो। कि ये जो पीड़ा है, ये जो पीड़ा हमारी पीड़ा है, सबको इसका पता ही नहीं है। यह जो भारत की भाषाओं की पीड़ा है, इस पीड़ा का भाव माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता था। 1956 की घटना है, वो गोंडा के बगल में बलरामपुर जगह है अयोध्या के पास में, यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। मेहमान नहीं होता, जो एक बार समा जाता है दिल में, उसे भुलाना आसान नहीं होता। मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर साहब दीदी से, सपना वर्मा जी से।